राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आपसे क्या कहा, जानना जनता ये चाहती है। ये तो आपने अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनीतिक जी ने हमें निर्देश दिया कि सहारनपुर और कैराना लोकसभा में इंडिया गठबंधन आप जीतना भारतीय जनता चाहिए। पार्टी में जाएंगे, आप भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, छोटे वाले भाई राजी हैं, बड़े वाले नाराज हैं, तो इन चीजों पर विराम 2014 से चल रहा है ये तो सिलसिला। हम भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, अभी तक तो गए नहीं हम। लेकिन आपने एक बार फिर 2000 अखिलेश यादव की बराबर में कुर्सी बिछाकर वहाँ तस्वीर वायरल कर जता दिया ना कि नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, मैं किसी और पार्टी के अध्यक्ष के पास जाकर करूँगा? मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारा नेता उसके पास ही तो बैठूंगा। हमारी, मैंने पहले भी कहा था, चुनाव लड़ने की हमारी पूरी तरीके से तैयारी है लोकसभा चुनाव के लिए। स्वागत है आपका जनादेश टीवी इंडिया में। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी। 2024 के चुनाव की बिसात बिछने लगी है। कैराना लोकसभा की अगर बात करें तो यहाँ कैराना लोकसभा पर समाजवादी पार्टी के गंगों से विधानसभा प्रभारी चौधरी इंदर सेन भी अपनी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। अभी पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से दिल्ली के अंदर मुलाकात कर एक बार फिर चर्चाएं गर्म हो गई हैं। जैसे ही मुलाकात की तो जिले में एक बार फिर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। यानी कैराना लोकसभा पर वैसे तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि यहां से हसन परिवार से कोई चेहरा मैदान में आएगा, लेकिन जैसे ही चौधरी परिवार से चौधरी इंदर सेन ने अपनी ताल ठोकी है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सस्पेंस खड़ा हो गया है। चलिए, हमने सोचा कि आज इसी मौजू पर एक छोटी सी चर्चा कर ली जाए और जानकारी लेंगे कि कैराना लोकसभा पर आपकी दावेदारी किस तरह की है और राष्ट्रीय अध्यक्ष से हुई पिछले दिनों मुलाकात पर क्या आश्वासन मिला है और किस तरह का अगला प्लान तैयार आप लोगों ने करना है। सर, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आपकी टीम का भी। अखिलेश यादव से आपकी मुलाकात हुई पिछले तारीख में, लगभग 4 से 5 तारीख में आप मुलाकात करके आए, दिल्ली के अंदर मुलाकात हुई, क्या क्या बातें हुई अंदर, जनता जानना चाहती है। देखिए वो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे नेता हैं। अक्सर उनसे मुलाकात हो, राजनीतिक बात ही होंगी जी, कोई और तो बात होने से रही। दूसरी बात है, हम किसी दूसरी पार्टी के नेताओं से तो जाके मिलने से रहे। मिलेंगे तो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने नेता से ही मिलेंगे। तो अंदर जो भी बातें हुई, राजनीतिक मुद्दों पे बातें हुई, तो अंदर की बात तो अंदर ही रहेगी। नहीं तो फिर जनता कैसे जानेगी कि आप लोग भी दावेदारी में हैं? यानी चर्चाएं सोशल मीडिया पर जैसी आपकी फोटो वायरल हुई और वायरल होने के बाद कयास लगाए जाने लगे कि आप कैराना लोकसभा पर भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। देखिए, जनता जनार्दन जी, सबसे बड़ी बात है। मैंने पहले भी कहा जी, कि जो हमारे साथी हैं जी, वो हमारी शक्ति है। जी, साथियों की मेहनत जी, और जनता का विश्वास जी, और परमपिता परमेश्वर की कृपा, जी। यही राजनीति में सफलता का मूल मंत्र है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आपसे क्या कहा, जानना जनता ये चाहती है। अंदर आप लोगों की बातें क्या हुई, क्या आपको कैराना लोकसभा पर भी कोई आश्वासन मिला, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ये कोई बात हुई? देखिए, जहां तक है उसकी बात है कैराना लोकसभा की, उसमें कि सभी जितने भी पार्टी में गठबंधन में लोग हैं, नेता हैं, अच्छे अच्छे नेता हैं जी, सभी की दावेदारी करने का हक है। बिल्कुल। और जब दावेदारी वो सभी करेंगे, टिकट एक का फाइनल होगा, बिल्कुल, तो बाकी दावेदारी अपने आप खत्म हो जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें निर्देश दिया कि सहारनपुर और कैराना लोकसभा में इंडिया गठबंधन जीतना चाहिए। नहीं, आपने फिर घुमा दिया। इंडिया गठबंधन जीतना चाहिए, लेकिन वो चेहरे कौन होंगे जो इंडिया गठबंधन के लिए यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जनता जानना चाहती है। आप लोग भी इस दावेदारी में है ना? देखो, हमारी पुरजोर तैयारी है चुनाव लड़ने की, हमारी पुरजोर तैयारी है। हम शुरू से कहते आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव के बाद से ही हमने तैयारी शुरू कर दी थी जी। दूसरी बात है, कोई दिखावा कर रहा था, हम इसके दिखावे से बाहर हैं जी। कभी भी परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी ने भी दिखावा नहीं किया। जनता के बीच में बराबर, जैसे 12 महीने हम दुख सुख में आना जाना वो बराबर लगा रहता है, लेकिन हम उसको शो नहीं करते। जी।
नहीं, अब सवाल तो यही खड़ा होता है ना, क्योंकि आपके ऊपर जनता जो है लगातार सोशल मीडिया पर ये चीज़ें वायरल कर रही थी, लगातार बता रही थी कि आप भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, आप भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, छोटे वाले भाई राजी हैं, बड़े वाले नाराज़ हैं। तो इन चीज़ों पर विराम लगेगा? अच्छा, आप क्या समझते हो? 2014 से चल रहा है ये तो सिलसिला। हम भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, अभी तक तो गए नहीं हम। 2017 में भी था, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हाँ भाई हमारे पास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस तरीके की बात आई। 2019 में भी था और पूरी चर्चा चली थी जब प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आए थे ननौता में कि उनकी बराबर में कुर्सी लगी हुई है। तो वो कुर्सी लग रही होगी, हमें तो जानकारी थी नहीं। 22 में भी आपने देखा और अब भी देखा। लेकिन आपने एक बार फिर अखिलेश यादव की बराबर में कुर्सी बिछाकर वहाँ तस्वीर वायरल कर जता दिया ना कि नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, मैं किसी और पार्टी के अध्यक्ष के पास जाकर करूँगा? मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारा नेता उसके पास ही तो बैठूंगा, मैं उन्हीं के पास बैठूंगा और उन्हीं से जो है मार्गदर्शन लिया जाएगा। अपनी जितनी भी राजनीतिक बातें हैं हम ज्यादातर तो जाते नहीं है कि भाई हम वहीं लखनऊ पड़े रहे। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मालूम है, साल में चले गए 2-4 बार जी। उन्हें हमारे ऊपर विश्वास है, भरोसा है, हमें उनके ऊपर विश्वास भरोसा है। तो स्वाभाविक सी बात है, आशा उम्मीद सबको करनी चाहिए और हमें आशा और उम्मीद है पूरी। और क्या बातें हुई, मैं अंदर की बात जानना चाहता हूं। और इसके अलावा और कोई बात, क्या दिशा निर्देश और लोकसभा सहारनपुर को लेकर भी, क्योंकि ज़िले में एक बड़ा उलटफेर हुआ, आपके पहले प्रतिद्वंदी रहे और फिर बीच बीच में आप लोग इकट्ठे भी हुए। इमरान मसूद बहुजन समाज पार्टी से चले गए, निष्कासित कर दिए गए, तो आवाज़ें उठने लगी कि इमरान मसूद भी कैराना की तरफ जाएंगे, इंडिया गठबंधन में वो कांग्रेस में जाएंगे। तो अगर इमरान मसूद गठबंधन के साथ यानी अगर कांग्रेस में एंट्री करते हैं और इधर कैराना की तरफ कोई उनका दखल होता है, तो आप फिर इसको किस तरह से देखते हैं? इसराइल जी, अगर तो आपने ही लगा दिया, जब अभी तक अगर ही नहीं हटा तो अगला जवाब मैं क्या दूं? अच्छा, तो आप यानी लोकसभा कैराना के लिए अध्यक्ष जी से आपकी बात हुई तो इस पर उन्होंने सहमति जताई कि आप तैयारी करिए? हमारी कैराना लोकसभा के बारे में भी बात हुई, हमारी सहारनपुर लोकसभा के बारे में बात हुई, हमारी संगठन के संबंध में बात हुई। सारी बातों, सारे मुद्दों पर हमारी बातचीत हुई। कुछ बातें ऐसी हैं जो रणनीति का हिस्सा है, वो रिजल्ट से ही सामने आएगा, तो इसलिए उस चीज़ को हम नहीं कर सकते। दूसरी बात है, अभी गठबंधन में सीट शेयरिंग फार्मूला अब ये चल रही है बातचीत, वो भी सारी क्लियर हो जाएंगी और हमारी तैयारी है और जोर तैयारी है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे साथी ही हमें मना करेंगे, मैंने पहले भी कहा, बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ कि चुनाव का टिकट लिया हूँ मैं लड़ने का, लड़ने वाला मेरे साथ कोई है नहीं, लड़ाने वाले तो साथी हैं और साथियों की मेहनत जनता के बीच में और जनता का प्यार और आशीर्वाद वही तो है। जो सोशल मीडिया की बात आप कह रहे हैं कि बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जनता का प्यार, जनता का आशीर्वाद, उनका सहयोग हमारे प्रति जो है कितना ज़बरदस्त है। जिले में एक बार फिर अध्यक्ष को लाने की कोई तैयारी उन्होंने यहाँ सहारनपुर में आने के लिए कोई इच्छा जताई हो आपके द्वारा? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रोग्राम ये सभी जगह पे उनका लगेगा, ठीक है नहीं जी। और दूसरी बात है कि जो भी उधर से निर्देश मिलेंगे जी, उसको बखूबी निभाएंगे हम और पूरे जिले के अंदर हमारी तैयारी है, दोनों लोकसभा पे हमारी तैयारी है। मालूम ये पड़ा है, एक खबर निकल कर ये आई है कि जैसे आप लोग दिल्ली पहुंचे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आपकी बात हुई और उन्होंने कहा कि आप एयरपोर्ट पर आ जाएं, लेकिन आपने मना कर दिया। आपने कहा नहीं, एयरपोर्ट पे नहीं, सीधा हम आपसे अलग मुलाकात करनी चाह रहे हैं। ये इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं कैसे मना कर सकता हूँ? अब किसने आपको बताया कि भाई ये एयरपोर्ट पे है? सोशल मीडिया से पता नहीं कहाँ से खबरें आ जाती हैं। अब जो सोशल मीडिया है जी, ये तो जोन सी सोशल मीडिया पे मैं जानना चाह रहा हूँ इसमें नहीं जो। अच्छा, एक बताइए, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें समय दिया, जहाँ का समय दिया, हम वहीं तो पहुँचेंगे। तो इसमें फिर इफ एंड बट की क्या बात है?
वो एयरपोर्ट पे बुलाएंगे तो एयरपोर्ट पे जाएंगे, आवास पे बुलाएंगे तो आवास पे जाएंगे। चलिए अब आखिर में बात करते हैं आपसे। अभी एक विशेष सत्र लोकसभा का चला हुआ है और उसमें महिलाओं के लिए एक आरक्षण की जो प्रस्ताव था वो पास कर दिया गया है, तो इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? इंडिया गठबंधन के कुछ नेताओं ने उस पर आपत्ति जताई है, ओबीसी के आरक्षण को लेकर बात रखी है कि इसमें अलग से ओबीसी के लिए भी आरक्षण हो। देखिए, बहुत अच्छी बात है। नारी शक्ति, मातृशक्ति, इनकी भागीदारी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंदिरा जी हुई, आयरन लेडी हुई, देश चलाया, दुनिया को दिखाया, कहीं कितने ही देशों में है। आज ममता बनर्जी हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, पहले और भी महिलाएं राजनीतिक फील्ड में सफलता के झंडे गाड़ चुके हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, महिला हैं, पहले भी महिला रही हमारे देश के। इसमें लोकसभा की अध्यक्ष मीरा कुमार जी भी रही हैं, वो भी महिला थी। तो अब महिला सशक्तिकरण तो पहले से है। अब ये जो बिल पास किया जी, अब इन्होंने किस नीयत से किया है, किस मंशा से किया है, ये तो यही जाने। लेकिन बहुत अच्छी बात है, हमारी पार्टी ने इसका समर्थन किया। लेकिन साथ साथ जी, इसमें कुछ बातें हैं, जैसे यहाँ पे प्रधानी में और उसमें पिछड़े वर्ग की, SC ST का तो हो ही गया जी, तो सभी का, महिलाओं का और उसका आरक्षण भी होता है। लेकिन इसमें स्पष्ट निर्देश नहीं दिया। दूसरी बात, ये अभी लागू भी नहीं हो पा रहा जी, अभी तक। जनगणना नहीं हुई जी, जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा और उसके बाद ये लागू होगा। तो अभी तुरंत के तुरंत करना चाहिए था इन्हें, इसी लोकसभा में करते। 2024 का जो चुनाव है इसी में करना चाहिए था, अगर सही नियत है, सब साफ स्पष्ट है। लेकिन यहाँ राहुल गांधी ने एक बहुत मजबूत बात उठाई। उन्होंने कहा कि 90 से ज्यादा सेक्रेटरी यहाँ बैठते हैं, उनमें ओबीसी के मात्र 3 हैं। इसको आप किस तरह देख रहे हैं? ओबीसी के साथ स्वाभाविक सी बात है, अन्याय तो हो रहा है। जातिगत जनगणना की मांग क्यों हो रही है? राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी शुरू से मांग कर रहे हैं, अब बिहार में भी उठ रही है, कांग्रेस ने भी किया है, इंडिया गठबंधन, अब तो इंडिया गठबंधन हो गया, ये मांग कर रहा है जातिगत जनगणना की। तो इसमें बुराई क्या है? स्पष्ट नहीं आ जाएगा कि भाई कौन कितनी है कितनी नहीं है? तो जो उसमें हकदार है उसको मिलना चाहिए। तो अब मान लिया जाए कि कैराना लोकसभा पर चौधरी इंदर सेन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात कर एक बार फिर अपनी दावेदारी मजबूत की है। ये दावेदारी अभी मजबूत नहीं की है। दावेदारी हमारी, मैंने पहले भी कहा था, चुनाव लड़ने की हमारी पूरी तरीके से तैयारी है लोकसभा चुनाव के लिए। तो इसमें दावेदारी करने का अधिकार सबको है, एक से एक नेता है। जब एक का फाइनल हो जाएगा, बाकी सबकी दावेदारी अपने आप ही खत्म है, फिर वो गठबंधन के लिए सभी के सभी काम करेंगे। तो आप मानकर चल रहे हैं कि जिस तरह का फार्मूला तैयार किया जा रहा है, इंडिया वर्सेस एनडीए, तो 1 to 1 फाइट होगी? स्वाभाविक बात है, एनडीए और इंडिया, इन दोनों के बीच में मुकाबला होगा और इंडिया जीतता या इंडिया ही जीतेगा। चलिए, ये थे हमारे साथ गंगो विधानसभा प्रभारी चौधरी इंदर सेन और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से अभी मुलाकात करके आए हैं, और इन्होंने एक बार फिर सियासी गलियारे में एक बार फिर इन्होंने तहलका मचा दी। यानी अपने नाम को लेकर, जिस तरह से इनके नाम को लेकर इस लोकसभा पर कहीं ना कहीं एक चर्चा बनी हुई थी, तो एक बार फिर उस चर्चाओं को आगे बढ़ाया है। चलिए जी, तहलका मैंने नहीं मचाया जी, तहलका जो हमारे साथ जो शक्ति है, परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी के जो अनुयायी हैं, हमारे तमाम साथी हैं, ऐसे साथी किसी भी नेता के पास नहीं है। हमें अपने साथियों पर गर्व है, हमें अपने साथियों पर अभिमान है, तो हमें वो हमारा स्वाभिमान है। तो स्वाभाविक सी बात है, तहलका तो उनकी वजह से मचा और जनता तहलका मचाएगी अब इंडिया गठबंधन को जिताकर। चलिए, ये थे चौधरी इंदर सेन, आपने सुना, और इन्होंने अपनी बड़ी बेबाकी से बात रखी इंडिया गठबंधन को लेकर, एनडीए गठबंधन को लेकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष से हुई मुलाकात को लेकर भी इन्होंने अपनी पूरी बात रखी। मैं जनादेश टीवी इंडिया के लिए इसराइल चौधरी, नमस्कार।